डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.1 है। उस 2.1 को स्टार्ट करने से पहले फंक्शन का पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है? फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स, मतलब सेट एक्स से सेट वाई तक जो एफ एक फंक्शन है, वो एक रूल है या करस्पोंडेंस है डेट असाइन ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। मतलब हर एलिमेंट एक्स एक्स में से देने से वाई में यूनिक इमेज उसकी आनी चाहिए, यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसा कि मेरे पास ये y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अब अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y का आंसर 1 आता है। x की वैल्यू 2 रखते हो तो इधर 2 पुट करें तो y का आंसर जो आता है वो आता है 4 आता है। तो हर 1 पे आंसर 1 दिया, 2 पे आंसर 4 दिया, मतलब यूनिक एलिमेंट दे रहा है। अब जैसा कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसा कि मेरे पास होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, तो x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। इसका मतलब जो x का आंसर 1 आ रहा है ये प्लस 1 पे भी आ रहा है, माइनस 1 पे भी आ रहा है। 1 माइनस 1 पे भी आ रहा है और x का आंसर 1 माइनस 1 पे भी आ रहा है और प्लस 1 पे भी आ रहा है जी। तो ये जो है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यूनिक एलिमेंट नहीं दे रहा, एक ही वैल्यू पे दो आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र फंक्शन है, एक्स वाई स्क्र एक्स स्क्र जो है ये फंक्शन नहीं है। मतलब हमारे पास यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। इसको मजीद अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो देखें, आपके पास ए बी सी ले लेते हैं। देखें ए 1 जो है ए के साथ क्रॉसपोडेंस है, ये रूल है। 2 की बी के साथ और 3 की सी के साथ, तो ये फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता, 4 होता, 4 का किसी के साथ जो है वो उसकी क्रॉसपोडेंस ना होती तो हम कहते ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह अगर इधर डी होता और 3 जो है वो डी के साथ भी इसकी, मतलब 3 पे सी भी आंसर दे रहा है, 3 पे डी भी आंसर दे रहा है, तो फिर भी ये फंक्शन है नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी जो आसान वर्डिंग में ये कह लें कि जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। आगे डिटेल के साथ जो है ना, जब हम डोमेन रेंज करेंगे तो डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि डोमेन रेंज क्या होती है। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है कि उसका जो है हर एक्स की हर वैल्यू पे वाई का जो आंसर है वो यूनिक होना चाहिए जी। अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन डेट आपके पास ये एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1। इसमें हमने पहले एफ माइनस 3 पुट करके सॉल्व करना है। तो जहाँ जहाँ पहले हम लिख लेते हैं, इसका ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्स स्क्र माइनस 1। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 3 पुट करना है, माइनस 3 पुट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो आंसर 8 आ जाएगा। फिर इसका इसी तरह सेकंड पार्ट है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट करना है, तो 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 माइनस 1 तो आंसर माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स माइनस 2 पुट करना है, तो एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर माइनस 1। तो इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसी तरह फिर हमने जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करना है,
फिर फॉर्मूला ओपन होगा, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6x स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x4 प्लस 6x स्क्वायर, x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8। इस तरह इसका बी पार्ट है, उसमें फंक्शन चेंज कर दिया उसने 2x प्लस 3। उसी तरह स्टार्ट करते हैं, पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 पुट करें, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 3, तो आंसर स्क्वायर रूट में आ जाएगा -3। इस तरह फिर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये 0, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 3। इसी तरह फिर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x माइनस 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 3, तो 2x माइनस 1। इसी तरह फिर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x स्क्वायर प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे प्लस 3 है, तो प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट में। जी स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड सिंप्लीफाई वेयर। पहला पार्ट है, देखें हमें एफ फंक्शन में ए प्लस एच चाहिए और फंक्शन में ए चाहिए, तो सबसे पहला काम भी यही करना है, आपने फंक्शन में पहले ए प्लस एच पुट कर लेना है, तो जहाँ जो एक्स है वहाँ ए प्लस एच पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 4a 4h प्लस 7, ये एफ ए प्लस एच आ गया। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए पुट करें, 4a प्लस 7, ये दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ए प्लस एच एफ ऑफ ए ओवर में एच, एफ ए प्लस एच क्या है हमारे पास 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस एफ ऑफ ए क्या है 4a प्लस 7 ओवर में एच, तो इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4a 4h प्लस 7 माइनस 4a माइनस 7 ओवर में एच, 4a के साथ 4a कैंसिल, 7 के साथ कैंसिल, 4h ओवर में h के साथ h कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4। ये स्टूडेंट इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, तो उसी तरह पहले x की जगह हमें a प्लस एच चाहिए, तो a प्लस एच पुट करते हैं, साइन a प्लस एच, फिर जहाँ x आ रहा है वहाँ a पुट करते हैं, f ऑफ a साइन ऑफ a, क्वेश्चन है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर में एच। यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आपने आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, फॉर्मूला है साइन पी माइनस साइन क्यू, ये पी है ये क्यू है, वो इक्वल होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2।
ये फॉर्मूला जो है सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, वो इंशाल्लाह जब आगे हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये साइन पी है, ये साइन क्यू है, वो इसके इक्वल होगा। तो देखें 1/h, h को साइड पे निकाल लें, 2 cos p की वैल्यू क्या है a प्लस एच प्लस क्यू की वैल्यू क्या है a ओवर में 2, फिर आएगा साइन p माइनस क्यू a ओवर में 2, तो ये आ जाएगा 2/h cos 2a प्लस h ओवर में 2 कैंसल साइन h बाय 2 2/h cos 2a ओवर 2 h बाय 2 साइन h बाय 2, ये कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2h cos a प्लस h बाय 2 साइन h बाय 2। जी स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट है। उसी तरह हम पहले a प्लस h पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है a प्लस h, a प्लस h इसका क्यू, फिर है a प्लस h इसका स्क्वायर -1, फॉर्मूला ओपन करें क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्यूब का ओपन हो गया। इधर फिर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -1, ये एक वैल्यू आ गई। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें a चाहिए, तो a क्यूब प्लस x a स्क्वायर -1, क्वेश्चन था हमारे पास एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर में एच, पहले एफ ए प्लस एच की वैल्यू वो है ए क्यूब एच क्यूब 3a स्क्वायर एच 3a एच स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर 2ah -1 ए क्यूब ए स्क्वायर -1 ओवर में आ जाएगा एच, तो ये आ जाएगा ए क्यूब एच क्यूब 3a स्क्वायर एच 3a एच स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर 2ah -1 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर में एच, ये इसके साथ कैंसल, 1 के साथ 1 कैंसल, तो ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसल, बाकी हमारे पास बच गया एच क्यूब 3a स्क्वायर एच 3a एच स्क्वायर एच स्क्वायर और 2ah ओवर में एच। एच हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो एच जब कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा एच स्क्वायर 3a स्क्वायर 3a एच और एच और आगे 2a ओवर में हमारे पास आ जाएगा एच 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 के साथ कैंसल, आंसर आ जाएगा एच स्क्वायर, उसके बाद 3ah, उसके बाद हमारे पास h और 3a स्क्वायर और 2a अरेंज करके इसका आंसर लिख दिया। जी स्टूडेंट, अब इसका 4 पार्ट है उसको करते हैं। जहाँ जो x है वहाँ पहले a प्लस h लगा देंगे, tan a प्लस h, जहाँ जो x है वहाँ a लगा देंगे, tan ऑफ a, फॉर्मूला है a प्लस h एफ ऑफ a ओवर में h, तो ये आ जाएगा tan a प्लस h
tan ऑफ ए ओवर में एच, 1/h साइड पे निकाल लेंगे। tan जो है साइन ओवर कॉज होता है, साइन ओवर में कॉज, tan जो है साइन ओवर कॉज होता है, साइन ओवर कॉज। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा कॉज ए प्लस एच, कॉज ऑफ ए, जब एलसीएम लेंगे ये डिवाइड, तो साइन ए प्लस एच कॉज ऑफ ए, माइनस ये डिवाइड, तो कॉज ए प्लस एच साइन ऑफ ए। अब एक ना फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। इसके मुताबिक ये साइन अल्फा है, ये कोस बीटा, ये कोस अल्फा है, साइन बीटा, तो ये होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। हम इस तरह करेंगे, 1/h वैसे आ जाएगा, साइन अल्फा, अल्फा क्या है ए प्लस एच, माइनस बीटा, बीटा क्या है ए, ओवर में उसी तरह cos ए प्लस एच cos ऑफ ए, तो ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा साइन ए साइन एच ओवर में एच cos ए प्लस एच cos ऑफ ए। जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसमें फर्स्ट पार्ट है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का ये एरिया जो है, एरिया द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, मतलब एरिया ए जो है ये फंक्शन है पेरीमीटर का। तो देखिए स्क्वायर इस तरह की होती है, अब स्क्वायर की तमाम साइड जो है वो इक्वल होती है, अगर एक को एक्स कहेंगे तो सारी एक्स होगी। इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दोनों सेम है, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। पैरामीटर इसका निकालना है, वो तमाम साइड्स का सम होता है, तो ये और ये सबको ऐड करें तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, तो 4 पे दोनों तरफ डिवाइड, इधर भी 4 पे इधर भी डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा p/4। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दें, a इज इक्वल टू आ जाएगा p/4 और x की जगह पुट हो गया, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा p²/16। तो देखें एरिया जो है एज अ फंक्शन है पेरीमीटर, पेरीमीटर पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। सेकंड पार्ट है दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब सर्कमफेरेंस जो है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है, तो स्क्वायर की जो ये इस तरह ये स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो हमें पता है वो होता है c इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ हमने अब r की वैल्यू पुट करनी होगी, किससे, एरिया से निकाल के। एरिया सर्कल का होता है a इज इक्वल टू πr², यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो पाई को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो पाई को दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, a/πr², दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो r की जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 1/2। अब हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 में r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो
c इज इक्वल टू 2 पाई, r की जगह पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू। अब c वैसे 2 पाई, पाई की वैल्यू इधर 1 है और ये 1/2 पर जाके -1/2, a के ऊपर 1/2 वैसे, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा पाई के ऊपर 1 में से 1/2 माइनस करें तो 1/2, तो एक पाई के ऊपर भी 1/2 है, ए के ऊपर भी 1/2 है, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा, इस दोनों को स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। जी स्टूडेंट, अब इसका हम जो है सी पार्ट करते हैं, सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो क्यूबिक शक्ल जो है वो इस तरह की होती है। अब इसमें ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसका सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया। अब देखें, अगर हमें बेस का एरिया चाहिए तो वो तो होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेकिन सरफेस एरिया चाहिए तो इसके तमाम 6 सरफेस बनते हैं। ये एक ये इसके ऑपोजिट, एक ये इसके ऑपोजिट, एक ऊपर वाला और इसके ऑपोजिट। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एरिया निकालें तो ये बनेगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, लेकिन सब सरफेस का निकालें तो वो 6 साइड है, तो सरफेस एरिया एस इक्वल आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1, एस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ विड्थ हाइट, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 1/3 इधर भी कर दें इसकी पावर के साथ 1/3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा v के ऊपर 1/3। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दें, तो s इज इक्वल टू 6, x की जगह आ जाएगा v के ऊपर 1/3 और ऊपर 2, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 6 v के ऊपर 2/3।